कैलाश पर्वत पर रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। घड़ी में 3:30 हुए थे। पूरी सृष्टि गहरी नींद में सो रही थी, पर कैलाश पर एक जगह दिया जल रहा था। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर भस्म से लिपटा था, गले में सांप लिपटा हुआ था। जटाओं से माँ गंगा बह रही थी। पास ही में माता पार्वती बैठी थी। वे कई दिनों से एक बात देख रही थी। आज उसने रहा नहीं गया। पार्वती जी धीरे से बोली, स्वामी, तपस्या भंग करने के लिए क्षमा, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आप आज्ञा दें तो पूछें। शिव जी ने धीरे से आँख खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। वे मुस्कुराकर बोले, पूछो देवी पार्वती, तुम्हारी शंका आज दूर होगी। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, मैं रोज मनुष्य लोक देखती हूँ। वहाँ मैंने एक अजीब बात देखी है। कोई इंसान कितना भी दुखी हो, चाहे वे गरीब हो, कर्ज में डूबा हो, बीमार हो, समाज में समान न हो, लोग उसे अभागा कहते हो। पर स्वामी, मैं देखा है, अगर वो सिर्फ एक काम शुरू कर दे तो 6 महीने में जीवन बदल जाता है। स्वामी, शिव जी ने पूछा, कौन सा काम देवी? पार्वती जी बोली, वे काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। जो इंसान इस समय उठने लगे, नहाता है, भगवान का नाम लेता है, फिर अपने काम में लग जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखें में चमक आ जाती है, रुकी हुई काम बनने लगता है, ताने देने वाले सम्मान देते हैं, वह स्वस्थ हो जाता है, खुशी हो जाता है। स्वामी, इन 3 घंटों में क्या जादू है? कृपा करके रहस्य समझाएं। शिव जी गंभीर हो गए। कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, पार्वती, तुमने सत्य देखा है। ये जादू नहीं, प्रकृति का नियम है। सुनो, मैं 3 रहस्य बताता हूँ। पहला रहस्य, प्रकृति की ऊर्जा। पार्वती, रात 3 बजे के बाद धरती की ऊर्जा बदल जाती है। सूरज उगने से पहले पेड़ पौधे शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस समय हवा में धूल नहीं होती, धुआं नहीं होता, नकारात्मक सबसे कम होती है, वातावरण में सदैव गुण होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं, सुबह 4 बजे का ऑक्सीजन दिन से 3 गुना शुद्ध होता है। जो मनुष्य इस समय गहरी सांस ले, ठंडे पानी से स्नान करे, उसकी हर नस खुल जाती है, खून साफ होता है, आलस जड़ से खत्म होता है। 90% बीमारियां आलस से होती है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह पहले स्वस्थ होता है, और स्वस्थ इंसान अभागा नहीं रहता। पार्वती जी ध्यान से सुन रही थी। शिव जी आगे बोले, दूसरा रहस्य, मन की शक्ति। देवी, रात भर सोने के बाद इंसान का दिमाग खाली अस्टेल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में फ़ोन नहीं बजता, टीवी नहीं चलता, सोशल मीडिया का शोर नहीं, परिवार की डिमांड नहीं होती। इस समय ब्रह्मांड शांत होता है, मन की एकाग्रता 100 गुना बढ़ती है। इस वक्त जो पढ़ेगी वे दिमाग में छप जाएगा। जिस देवता को याद करोगी, प्रार्थना सीधा उस तक पहुँचेगी। जो योजना बनाओगी उसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं होती। देवी, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त की दुआ खाली नहीं जाती। पार्वती जी की आंखें चमक उठी, पर शिव जी रुके नहीं। अब सुनो पार्वती, तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, समय का रहस्य। यही अभागे को भाग्यशाली बनाता है। हिसाब लगाओ देवी, आम इंसान 8 बजे उठता है, समझदार इंसान 5 बजे उठता है। रोज का फर्क 3 घंटे का। एक दिन में 3 घंटे ज़्यादा मिले, एक हफ्ते में 21 घंटे ज़्यादा, यानी लगभग पूरे एक दिन एक्स्ट्रा। एक महीने में 90 घंटे ज़्यादा, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा। और एक साल में 1095 दिन ज़्यादा। 1095 घंटे मतलब 45 दिन। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे भगवान हर साल 45 दिन बोनस देते हैं। जिनके लिए काम करने के लिए अब तुम ही बताओ पार्वती,
जिसके पास साल के 45 दिन एक्स्ट्रा हो, मेहनत करने के लिए, नई चीज़ सीखने के लिए, परिवार को समय देने के लिए, क्या वे गरीब रह सकता है? क्या वे फेल हो सकता है? नहीं देवी, वे किस्मत अपने हाथों से लिखता है। ब्रह्म मुहूर्त उम्र नहीं देता, वे तुम्हें ज़्यादा जिंदगी देता है। पार्वती जी भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, धन्य है आप स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। शिव जी ने फिर कहा, रुको पार्वती, एक बात और, जो ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा लेना चाहे उसे मेरे 4 नियम मानने होंगे। ये नियम किस्मत की चाबी है। पहला नियम, तन की शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही स्नान करो। ठंडा पानी गंदगी नहीं धोता, वे बुरे सपने धो देते हैं, नकारात्मक विचार धो देते हैं, आलस को भी धो देते हैं। दूसरा नियम, मन की शुद्धि। स्नान के बाद 10 मिनट बैठो आँख बंद करके, सिर्फ सांसों को देखो या ओम का जाप करो। इससे दिन भर मन शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा, गलत फैसला नहीं लोगे। तीसरा नियम, लक्ष्य का संकल्प। एक छोटी सी कॉपी रखो, उसमें रोज सुबह 3 काम लिखो जो आज पूरा करने हैं। याद रखना पार्वती, ब्रह्मांड उसी को मदद करता है जिसका लक्ष्य लिखा हुआ हो। और चौथा नियम, कर्म की शुरुआत। दिन का सबसे मुश्किल काम, सबसे ज़रूरी काम सुबह सुबह ही निपटा दो। जब दुनिया उठेगी तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ उतर चुका होगा, फिर पूरा दिन हल्का लगेगा। शिव जी ने त्रिशूल उठाया, पार्वती मेरा वचन है, जो इन 4 नियमों के साथ 41 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, उसके जीवन के सारे दुख, सारे गरीबी, सारे रोग महादेव मैं स्वयं हर लूँगा, ये मेरा वादा है। पार्वती जी चरणों में गिर पड़ी, हे स्वामी, आपने उपकार किया, ये समय नहीं, ये महादेव का वरदान है। मैं वचन देती हूँ, मैं हर घर में जाऊँगी, ये रहस्य बताऊँगी, ताकि कोई इंसान अभागा ना हो। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। उसी समय पूरब से सूरज उगा, पहली किरण फूटी, कैलाश सोने सा चमकने लगा, पंछी चहचहाने लगे, एक नया दिन शुरू हुआ। ब्रह्म मुहूर्त खत्म हुआ, सूर्योदय हो गया था।